ओ माय गॉड, ये क्या ऑब्सेशन है। मतलब एक लड़की को ऑब्सेशन है कि मुझे ना हैदर के कपड़े खरीदने हैं, मुझे हैदर के कपड़े खरीदने हैं अपनी पसंद से। और माँ कह रही है तो फ्रेंड्स आज हैदर अपने कपड़े खुद खरीदने आया है। उस दिन हम मदर केयर में गए थे ना तो हैदर नहीं था, आज अपने कपड़े खुद खरीदने आया। अच्छा, तो वो जो डबल डबल चीजें जो बैग में आ गई थी वो हैदू ने डाली थी। मतलब हैदू ये कहती है जो कि अपमान करती है नाम का, क्योंकि एलेबेथ पर इसने नाम रखा है, जिसके लिए लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह से नाम को जो है अपमानित तरीके से बोल रहे हो, बिगाड़ बिगाड़ कर। तो वो जो कपड़े डाले हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डबल डबल, यानी कि राई वाला तकिया जो पांच पांच जगह पे खरीदा गया है। मतलब ये लोग बेवकूफ हैं, ये दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब 5 बार अगर किसी चीज की बिलिंग हो रही है, इसको कहते हैं भाई अंधा पैसा आना। जिनको ये नहीं पता कि इन्होंने क्या लिया है और किसकी ये पेमेंट कर रहे हैं। सीरियसली यार, क्या लोगों को दिखा रही है ये, और कौन लोग हैं जो इनको इतना पसंद करते हैं कि उनको ये नहीं दिखाई देता कि तुम लोगों को बेवकूफ बना के वो इतने डॉलर छाप रही है, इतना पैसा बना रही है। एक बच्ची की क्या 3 बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आप लोग ही बताओ, आज की डेट में कोई किसान का बच्चा भी होगा ना तो वो भी पढ़ाई करवाता है, वो भी पढ़ा रहा है। रिक्शे वाला है वो भी पढ़ा रहा है, उसकी जितनी हैसियत है सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है। फीस जो है माफ वाली फीस वाले स्कूल में पढ़ा रहा है जहाँ पे सरकार ने माफ की हुई है, लेकिन पढ़ा रहे हैं। और ऐसे ही जिनके हार्ड वर्किंग माँ बाप हैं, जो काम कर रहे हैं या इस तरह से मजदूर हैं, उनके बच्चे भाई इतने बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पढ़ने की लगन होती है, उनमें कुछ करने की जज्बा होता है। न जाने हमने कितनी न्यूज़ ऐसी सुनी है जिसमें ये बताया गया है कि इनके पापा मजदूर हैं, इनके पापा जो है ऑटो चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, और उनके बच्चे भाई डॉक्टर बन गए हैं, नीट क्लियर कर लिया है, इंजीनियर बन गए हैं, और इतने बड़े बड़े ओहदे आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। क्योंकि वो देखते आ रहे हैं ना कि क्या वैल्यू है, हमें अपने घर के हालात बदलने हैं। और देखा जाए तो सिचुएशन ऐसी ही है भाई इन बच्चों के साथ भी। पापा बेचारे ना जाने कैसे करके गुजारा करते होंगे। मैंने चालू का ना एक व्लॉग देखा था जिसमें चालू उससे ये पूछ रही थी पुराने व्लॉग में खाला से, क्या खालू जो है आपके लिए कभी खाना बनाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बना देते हैं, कभी कभी हमारी तबीयत खराब होती है, कभी कभी हम थके होते हैं, घर का काम करते हैं तो बना देते हैं, रोटी भी बना देते हैं, चावल दाल चावल बना देते हैं। तो मतलब वो खुद इसलिए बना देते हैं क्योंकि उनको आता है बनाना। क्यों? क्योंकि वो सालों से खुद रह रहे हैं और खुद के लिए खुद काम कर रहे हैं, खुद के लिए खाना बनाना। अभी देखो, एक औरत नहीं होती है, एक बीवी नहीं होती है, एक फैमिली नहीं होती है, और कोई भी एक सिंगल पर्सन अकेले से रह रहे हैं, वो भी कमाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इनके पापा ने वहाँ कोई नौकर रख रखा होगा? बेचारे अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए। अब मुझे नहीं पता भाई बिहाइंड द सीन क्या है, पर देखने में सुनने में तो यही लगता है कि वो बेचारे वहाँ पर जितनी भी मशक्क़त से रह रहे हैं अकेले, वो अपने बीवी बच्चों के लिए रह रहे हैं। तो क्या ज़रूरत है, जब चालू अपनी 5 साल से डॉलर कमा रही है और खूब अच्छा ऐसे कमा रही है, दोनों हाथों से दिन रात लुटाएगी ना तो भी नहीं ख़त्म होने वाली। तो क्या इन बच्चों को इतना हक नहीं है, जिन बच्चों को ये 5 साल से यूज़ करिए, कि उसके पापा को ऐसा काम ना करना पड़े और फैमिली से दूर ना रहना पड़े, है ना? तो वहाँ खुद के काम खुद करते हैं, कपड़े धोना, खाना बनाना, वटेवर जो भी कुछ करना। हारी बीमारी भी होती है भाई, इंसान है, तबीयत खराब भी होती है, कोई देखने वाला नहीं है। और दूसरा देश ही होता है भाई। इवन मैं तो इसको कहती हूँ कि इंडिया में रहते हुए एक शहर से दूसरे शहर, यानी कि मोदाहा में फनी के माँ बाप बीमार होते हैं तो एकदम इमीडिएट नहीं पहुँच जाएगा, वो उड़कर जाने में भी उसको कम से कम 5 घंटे चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले 1 घंटे पहले बोर्डिंग कराते हैं, फिर वहाँ से ये लखनऊ पहुँचेगा, लखनऊ से फिर वो वहाँ पे टैक्सी से आधा घंटा, पौना घंटा, 45 मिनट जो भी देर लगेगी वो वहाँ से पहुँचेगा, उसके बाद वो पहुँचेगा। और कुछ टाइम फ्लाइट का भी होता है। तो सोच लो, एक शहर में पहुँचने में भी इतना टाइम लगता है, और दूसरे देश से तो बात ही अलग है। हारी बीमारी होती है, तबीयत खराब होती है, कभी अपनों की ज़रूरत होती है, कभी छुट्टियों में आना होता है। इवन खुद के मम्मी पापा के मरने पर भी वो नहीं आए थे, जब उनको छुट्टी मिली है, जब उनको लगा तब वो छुट्टी पर आए थे। तो ऐसे में क्यों उनको इतनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ रही है भाई, जब इतनी ईजी मनी कमाई जा रही है, और वो भी उन्हीं के बच्चों को यूज़ करके, या यूँ कह लो कि उनके बच्चों को बर्बाद करके। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आपने कल रात वाला तो पॉडकास्ट सुन ही लिया होगा, क्योंकि पर्टिकुलरली वो कुछ पॉइंट्स पर था जो मुझे पहले आपसे डिस्कस करने थे, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा था भाई, और मुझे पता था, और मैं वेट कर रही थी कि जिस दिन ये फैसला सुनाएगी। इसलिए इसने बड़ा बड़ा कैप्शन में लिखा, मेहर्स फाइनल डिसीजन, मेहर का फैसला, जो कि ऑलरेडी मुझे पता था, और पता तो चालू का भी था, क्योंकि उसको रखना था ही नहीं यहाँ। ब्लॉग की शुरुआत होती है मॉल जाने से, और मॉल जाने के लिए कौन कौन है?
वही बच्चे जो यहाँ पर रहते हैं, वो बच्ची बिल्कुल भी नहीं। जिस बच्ची को ये पैम्पर कर रही है उसको पैम्पर करने की नौटंकी कर सकती है चिंदी चिंदी से सामान देकर, लेकिन मॉल में नहीं घुमाया जा सकता। वैसे डेला जा सकती है वो 3 घंटे का सफ़र करके, वैसे वो वहाँ मेरिट भी जा सकती है जहाँ पर भी ये प्रमोशन के लिए गई थी ना अभी रेस्टोरेंट का कुछ दिन पहले, लेकिन वो मॉल नहीं घूम सकती क्योंकि जैसे मोदाहा में तो इतने मॉल घूमती रहती है, वो बेचारी दिन रात मॉलों में ही घूमती रहती होगी। और जितना प्यार पिज्जा करती है उतना प्यार तो मेहर भी करती है बेबी से। उसको क्यों नहीं मौका दिया चालू पीने के, मेहर तुम भी चलो हैदू के लिए, तुम भी आके शॉपिंग कर लेना। तो हाय फ्रेंड, चालू के जहाँ में आपका स्वागत। ओ भाई तुझे कोई नहीं देखना चाहता, तू अपना गंदा मुंह लेकर मत आया कर भाई, कैमरे कितने करीब। ओ चलो लिफ्ट 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 लिफ्ट, गंवार कर दिया ना भाई। वही मतलब कुछ सेकंड में इसने ये दिखा दिया कि लोगों को अपना व्लॉग देखकर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, समझ गए ना। तो भाई इतना गंदा सा मुंह क्यों बना रही है। तो फ्रेंड हम इतने बड़े गंवार हैं, हम इतने बड़े गंवार हैं कि हमने एक कान में टॉप्स पहन रखा और एक कान हमने खाली रख रखा है। हमें इतनी फुर्सत नहीं मिली क्योंकि हमारा बेबी ना हमें छोड़ता ही नहीं है, बस फीड करता रहता, बस फीड करता रहता, बस फीड करता रहता। क्योंकि वो तो बेचारा बताएगा नहीं आपको, ये तो हम बताते हैं कि सारा दिन वो फीड करता रहता। जब सारा दिन फीड करेगा तो फिर सारा दिन पॉटी शूशू भी करेगा। उसके लिए हमने 2-2, 3-3 नौकरानियां रखी हुई हैं। इस औरत के पुराने व्लॉग मुझे भाई रिकमेंड हो रहे हैं क्योंकि मैंने 1-2 व्लॉग देख लिए थे पुराने रिव्यू करने के लिए। सो भाई इसने क्या कोतंगे किए हैं, क्योंकि मैंने इसके 100% व्लॉग्स नहीं देखे। 22 से मैंने इसके ज़्यादातर व्लॉग देखने शुरू किए। 21 में भी 1-2 देखे थे जब मैंने ये देखा कि ये मैडम की व्लॉग में नज़र आ रही थी और ये कहती थी कि भाई ये चालू है, तो 1 या 2 व्लॉग देखे थे। लेकिन 22 में मैंने देखना मतलब 1-2 व्लॉग्स का देखने शुरू किए थे और उसी दौरान इसको बड़ा चाम चढ़ा हुआ था, शादी करनी है मुझे, शादी करनी है मुझे, शादी करनी। भैया शादी के नाम से ना ऐसे लड्डू फूटते रहते थे इसके कि ऐसा लगता था दोनों गालों में भर रखे हैं, इसलिए फूल गए इसके गाल। इतना मेकअप, इतना टिंट, आंखों पे मेकअप, गले में पहनना, झुमके बड़े बड़े पहनना, और क्या नौटंकी करती हैं। मैंने फ्रेंड्स कभी नहीं पहने इतने बड़े बड़े, मुझे आदत नहीं है भाभी। हाँ मैंने तुझे देखा नहीं ना, मेरी प्यारी गुड़िया को मैंने कभी नहीं देखा इतने बड़े बड़े झुमके पहनते, और मैंने कभी इसको जो है खाली कान नहीं देखे। और अब ये दिखा दिया, हाय हाय हम कितनी बिजी न्यू मदर हैं कि हमें इतनी फुर्सत नहीं मिल रही कि हम अपने एक कान का टॉप्स नहीं मिल रहा है या खो गया है, या इस गंवार ने ये ना बेहुदा तरीके से खो दिया है, ये पता नहीं क्या है कि उसको हम पहन ले। न गले में कुछ है न कुछ, अभी तो वो बच्चा बेचारा खींचने लायक भी नहीं है। ये काम पता है कब होते हैं, जब बच्चा 4 से 8 महीने के बीच का हो जाता है, तब उसको ना ऑर्नामेंट ये जो आप पहनते हो उनको बड़ा ऑब्सेशन होता है, चीज़ें पकड़ने का, खींचने का, इल्झाने का, उतना। और उतने साल से लेकर और ये 8-9 महीने तक के, मतलब ये 3-4 महीने से लेकर और 8-9 महीने तक के बच्चे ज़्यादा करते हैं। कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, कुछ थोड़े बाद में एक्टिव होता है, और उसके बाद फिर वो लगभग जब साल भर के होने को होते हैं तो वो पैदल चलना शुरू कर देते हैं, फिर वो गोद में थोड़ा कम टिकते हैं। और ये 2 महीने के बच्चे के लिए ये नहीं पहन रहे वो नहीं पहने। अब जब भाई तूने एक कान में पहन रखा है तो तुझे दूसरे कान में क्या प्रॉब्लम है। पर फ्रेंड्स फिर हमें गंवार कौन कहेगा। और इस मुटल्लो को कपड़े नहीं आ रहे भाई, जबकि ऐसे में इसको कपड़े आ जाने चाहिए थे, क्योंकि जब 2 महीने हो जाते हैं ना तो जो भी आपको स्वेलिंग होती है, ये आप सब रिलेट कर पाओगे कि जो आपको स्वेलिंग होती है ना उस दौरान आपके पैर सूज जाना, आपका फेस पे पफीनेस होना, ये सब चीज़ होना, वो डिलीवरी के टाइम से लेकर और 10-12 दिन तक धीरे धीरे करके कम हो जाती है। जो मैंने भी आपको नोटिस करा था और कहा था कि देखो थोड़ा थोड़ा इसका फेस थोड़ा कम लग रहा है, पर इसका खाना तो रुक ही नहीं रहा भाई। नहीं, परहेज़ का नहीं खाएगी, वो बैलेंस खाना नहीं खाएगी। बैलेंस खाना अगर ये दाल चावल रोटी, चावल बॉईल करके खाए, दाल रोटी खाए और सलाद ज़्यादा खाए और अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएगी, तो क्या इसका जो है वेट डबल पुट ऑन होगा? नहीं होगा ना। और इतना खाना तो ज़रूरत भी है क्योंकि भाई ये फीड करा रही है। पर जो कैमरे पे दिखता है वो तो है ही, लेकिन जो कैमरे पे नहीं दिखता ना वो तो मैं दिखाती ही नहीं हूँ, तो मैं वो सब ठूसम ठास कर रही हूँ। अच्छा भाई क्यों कह रही थी कि अब आ जाने चाहिए, क्योंकि 8-9 महीने 7-8 महीने से लेकर 8-9 महीने तक आपका बेबी बम्प इतना बड़ा हो जाता है कि अगर जो आपके नॉर्मल कपड़े भी आने वाले होते हैं ना तो वो ऊपर बॉडी में तो आ जाते हैं, लेकिन वो पेट पे आपको टाइट हो जाते हैं। तो चलो वो तो एक अलग बात थी कि उस दौरान भी ये अम्मी के कपड़े मांग मांग कर पहनती थी। हालांकि माँ बेटी का साइज बराबर था, लेकिन कपड़े इसलिए मांग कर पहनती थी। और सोच के देखो ये 9 मंथ की प्रेग्नेंट और इनकी अम्मी जो है वो ऐसी ही हैं भाई।
ऑब्वियसली उनकी टमी बेली है तो वो उनके कपड़े फिट आ जाते हैं। अभी भी ये उनके कपड़े ही मांग मांग कर पहन रही है, क्योंकि माता जी इतने कपड़े बनाती है, इतने कपड़े बनाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि कौन सा नया सूट उनका कब सिल कर आया। तो फिर ये कहती है अम्मी हम बाहर जा रहे हैं, हमें एक नया सूट दे दो, क्योंकि माँ बेटी यही करती है, एक बार एक सूट पहना और उसको डम कर दिया, फिर वो खालाओं को दे दिया। अब खाला लोग कभी कभी तो यहाँ रहती है तो सामने से पहन लेती है उनको, और कभी कभी जब अपने घर चली जाती है वहां पहनती है। आज हैदर अपनी शॉपिंग के लिए खुद आया है। हाँ, वो कह रहा था ना पिज्जा कहते नहीं 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 अम्मा आइए। हाँ भाई, जब वो बाबा है तो ये अम्मा हुई ना, मैं अम्मा ही कहूंगी, हैदू की अम्मा। नहीं नहीं अम्मा मुझे जाना है, मुझे खाला के साथ जाना है, मुझे खाला के साथ शॉपिंग करनी है। नहीं नहीं खाला मेरी शॉपिंग करेंगी, मैं खुद भी अपना सामान लूंगा। हद हो गई है भाई। फ्रेंड्स, उस दिन हम मदर के आए थे ना, तो उस दिन हैदर नहीं था, आज है, और उसके कपड़े भी सब छोटे हो गए। माशाल्लाह 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 कहना फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा बेबी बॉय ना हाइट बढ़ा रहा है अपनी, तो उसके कपड़े छोटे हो गए। और मैंने क्या कहा था, इतने कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो ना हर 1 डेढ़ 2 महीने में अपना साइज जब वो उनका इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है, लेंथ बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, उनके बॉडी जो है वो ग्रो करती है, तो वो साइज बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। सरासर बेवकूफ़ी है इतनी जल्दी इतने सारे कपड़े एक ही बार में खरीद लेना। हाँ देखो भाई, अगर बच्चा होता है, बहुत सारे लोग गिफ्ट करते हैं, वो बात एक अलग है। और उसे बहुत सारे कपड़े आए भी थे, उसकी फुप्पी भी लेकर आई थी, दादी ने भी भेजे, दादी भी लाई थी, नानी से तो खैर क्या ही उम्मीद करेंगे। और जो भी आ रहा था वो कपड़े लेकर आता, फिर भाई भी खरीद कर लेकर आए थे, फिर इसने खुद भी खरीदे थे। अब वो हो गए छोटे, अब क्या करेगी, कोई बात नहीं, बेबी बॉय अभी बेबी बॉय हुआ, फिर हम एक और चांस लेंगे ना, उनके काम आ जाएंगे वो बच्चे, सॉरी वो कपड़े। तो जो कपड़े है ना फ्रेंड्स, वो छोटे हो गए हैं, जो न्यू बॉर्न फेस है वो अब खत्म हो चुका है। और ये देखो, हम पिज्जा को लेकर आए हैं, नान को लेकर आए हैं, लेकिन हम मेहर को लेकर नहीं आए। और देखो प्राइम में हम, देखो अच्छा प्राइम भी बोलते हैं उसको, और स्ट्रोलर में हम अपने बेबी को घुमा रहे हैं, और जियो मॉल आए हैं, हम स्ट्रोलर ना घुमाए भाभी की तरह से। फ्रेंड्स, ऐसे कैसे हो सकता है। और चालू खुद से घुमा रही है, और पिज्जा कह रही है लाओ हमें दे दो चालू अपी, हम चलाएंगे। तो चालू अपी ने छोड़ दिया, लेकिन चालू अपी को तो वीडियो बनानी थी कि भाई हम भी अपने बेबी बॉय को स्ट्रोलर पे घुमाते हुए रील बनाएंगे जियो मॉल में। कहता है फनी आगे से रिकॉर्ड करा है, और अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है स्ट्रोलर में घुमाते हुए। भाई ये बता, तेरा एडिटर कहाँ है? एडिटर ने तो ऐसी वीडियो बनाई है, ऐसी वीडियो बनाई है, लगता है उसे एक ही वीडियो से मोनेटाइज कर लेगा अपना चैनल। हाँ भाई, उसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ऐड नहीं आई थी उस पर। और जब उसने अपलोड किया था तो मेरे ख्याल से शायद 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे शायद हो गए थे उसकी वीडियो को अपलोड हुए हुए, तो 1200 व्यू थे उस पर। मैंने तभी देख लिया था, मैंने कहा देखें ये चालू की तारीफ में कितने बड़े पुल बना रहा है। बट बेसिकली क्या है ना, उसने सिर्फ चालू की ही तारीफ नहीं की, उसने उस हर बंदे की तारीफ की और अपनी तारीफ की कि मैं किस किस जगह से कैसे कैसे निकल कर आया। वो भी अलग बात है कि चालू से बहुत कुछ हथकंडे सीख लिए, तो आधी बात बताने का, आधी बात छुपाने का, ऐसे करके। और बहुत सारे लोग देखते हैं उसकी रील पर, उसकी शॉर्ट वीडियो पे कि भाई वो अलग अलग सेलिब्रिटीज से मिलता है, उनके बारे में भी बताया कि उनकी दोस्ती उससे बहुत पहले से है चालू से, फिर अचानक से ये मिल गए क्योंकि उसका सपना था, ऐसे करके उसने वो स्टोरी बताई है। अब कई सारे मुझे ऐसे कमेंट आए हुए थे कि भाई उस पर आप जो है रिव्यू दो, तो मुझे उसमें कुछ खास लगा नहीं। ऑब्वियसली इनके घर में रह रहा है, हाँ भाई इनके घर में रह रहा है, और मैं बताऊं कहाँ रह रहा है? चलो शबनम रिएक्ट पर डालूंगी तब बताऊंगी कि वो एक्चुअली कहाँ रह रहा है, क्योंकि आप सबके मन में ये सवाल आता होगा ना कि वो रहता कहाँ है। अगर वो रात बेरात को यहाँ पर शूट करता है तो कहाँ रहता है? तो इंतजार करना शबनम रिएक्ट, शाम को जो मेरा पॉडकास्ट आएगा उसमें बताऊंगी, थोड़ा सा उसके जो है व्लॉग का रिव्यू करेंगे, कुछ चीजें जो मुझे लगी हैं और कुछ हम बताएंगे, बहुत सारी चीजें। और बहुत जल्दी चालू अपी को उससे एतराज भी होने वाला है भाई। अच्छा अब सबका मन करेगा चलाने का, तो फ्रेंड चलते हैं और करते हैं हैदर के लिए शॉपिंग। ओ भाई तू कैमरा इतने पास मत लाया कर यार, अब मेरी मजबूरी है, मुझे रिव्यू करना पड़ता, तो तू इतना गंदा मुंह सामने मत लेकर आया कर, थोड़ा दूर रखा कर कैमरे को। इससे पहले जब हम उसके लिए शॉपिंग करने आए थे तो उस वक्त हैदर इस दुनिया में नहीं था। अब भाई इस बात का क्या मतलब है बे पागल आदमी? तो बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अब वो इस दुनिया में, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अरे पागल आदमी कोई ऐसे बोलता होगा अपने बच्चे को। और रही बात, तूने तो कहा था कि हमने सारी गर्ल्स की शॉपिंग कर ली, अब तूने कैसे बता दिया कि जब वो इस दुनिया में भी नहीं था, तुझे पता भी नहीं था कि बेबी बॉय आने वाला है, फिर तूने बेबी बॉय के कपड़े क्यों खरीदे? तुम तो झूठ बोल रहे थे दोनों में अभी, तुम तो कहते हमने तो बेबी गर्ल की शॉपिंग करी है, अब हमारे वो कपड़े बेकार हो जाएंगे। कितना झूठ बोलते हो भाई, अल्लाह से कुछ तो डरा करो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसा होता है ना कभी कभी कि चलो
लेट गो लेट गो लेट गो। लेकिन जिस दिन ये अल्लाह के पकड़ में आएंगे ना भाई, या यूं कह लो कि अल्लाह ताला जिस दिन इनको सजा देने पे आएगा, अल्लाह ही मालिक है। ये इतना झूठ बोलते हैं मियाँ बीवी, और पूरे पूरे व्लॉग में न जाने कितनी बार झूठ बोलते हैं। तो हैदर हमारी लाइफ में है तो चले उसके लिए शॉपिंग करते। भाई अपनी कमाई से आज तक एक एक सिंगल कपड़ा अपने बच्चे के लिए तू खरीद कर लेकर आया बेशरम आदमी। और फिर दिखा दिया है एक बैनर लगा हुआ जहाँ पर 50% की सेल में लग रही है, और जैसे चालू अभी को पता ही ना हो कि वहाँ पे 50% की सेल लगी थी, इसीलिए तो पूरी बारात को लेकर पहुंच गई थी वहाँ पर। जल्दी से कैमरा घुमा के चालू की तरफ दिखा दिया, कहता किस्मत अच्छी है इसकी, यहाँ पे सेल लगी थी। कहती हाँ किस्मत अच्छी है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाली शुगर मोमी वो अपने पति से कह रही है कि उसके खुद के बच्चे के लिए शॉपिंग करने आई है, और वो कह रही है ओ यहाँ पे शॉपिंग की जो है सेल लगी हुई, किस्मत अच्छी है। मतलब फनी के लिए तो कुछ भी चीज़ खरीद लेती है, लेकिन अपने इकलौते चहीते बेटे के लिए तुझे सेल में से लेना पड़ रहा है। अरे रे, किस्मत अच्छी है कि सेल में आया। फनी को तो कुछ दिलाते हुए तो तू सेल का कभी ध्यान नहीं रखती, और अपने इकलौते बच्चे के लिए सेल की बात कर रही है। चलो पे अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से सेल वेल शब्द, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बिना सेल के खरीदा करो। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है। एक ड्रेस ये भी है, ये झोला काहे का? भाई तू झोला ही बोलेगा क्योंकि तू खुद सपेरे जैसा दिखता है, तो तुझे झोला झोली थैला यही सब नजर आता है। सब्जी वब्जी लेने जाएगा उसके लिए, भाई बस तेरी सोच ना सब्जी तक ही सीमित रह जाएगी। ये वाला ले लो, नाइस, अच्छा है। अरे बाप रे, नाइस भी है और अच्छा भी है। हाँ ये वाला लो ना, लो ना। भाई तेरा एडिटर कहाँ है? चालू अपी क्या हुआ? चालू अपी बताएगी नहीं, बहुत घाघ औरत है, नहीं बताएगी चालू अपी के कहाँ है। वो इतना खास नहीं लग रहा मुझे, वो ले लो वो ले लो। और इस आदमी के मुंह में गुटखा है, पच पच की आवाज आ रही होगी इसको, वरना तो बताओ मॉल में घूमते घूमते क्या खा रहा है जो इसका बोलते बोलते ऐसी आवाज आ रही है कि जैसे इसने मुंह में कुछ रखा हो। ये तो छोड़ना है, और हम आज आए हैं एक बेबी गर्ल की शॉपिंग के लिए, जो कि बेबी गर्ल है, और एंड तक नहीं बताऊंगी मैं। और मैं समझ गई, और जो मेरी एक लिसनर है उन्होंने मुझे कहा कि ये डेफिनेटली आपके पॉडकास्ट सुनती हैं। आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जब इसकी कामवाली भाग गई थी, तो मैंने क्या कहा था, तो बस उसी चीज़ को और इसको लगातार टिकाए रखने के लिए ये लालच देकर उस जगह से शॉपिंग कर इतना सारा सामान लेकर आई है कि वो कम से कम अब कुछ महीने तक यहाँ से हमें छोड़ कर नहीं जाएगी, एहसान तले दबी रहेगी। क्योंकि ऐसी अपने मन से अकेले से ये कुछ कर देगी, आपको ऐसी औरत तो नहीं लगती है यार हमें। क्यों? क्योंकि इतना सारा सामान बिना किसी ओकेशन के, बिना किसी रीज़न के इसने आज तक अपने भतीजे को नहीं दिया है। या तो उसके बर्थडे पर दिया, या तो ईद होती है तब दिया है। एम आई कब उठा कर दिया इसने ये सामान, या फिर वो जब हुआ था तब दिया था। हम तो भाई ऐसे हैं कि हमारे जो भतीजा भतीजी ना, हम ओकेशन नहीं सोचते, जो अच्छा लगा अरे ये उस पे अच्छा लगेगा, अरे ये अमन पे अच्छा लगेगा, अरे ये अलमीर पे अच्छा लगेगा, अरे ये तो अली पे अच्छा लगेगा, अरे ये तो एमी का साइज़ है। तो मेरे कुल मिला के 4 भतीजा भतीजी हैं, मतलब 3 भतीजे हैं और 1 भतीजी है। और ये मेरी नहीं, हम तीनों बहनों की यही आदत है, जो अच्छा लगा मार्केट गए कि बस आंखें क्लिक हो गई, अच्छा लगा कि अरे ये उस बच्चे का है, कोई ओकेशन है नहीं है बस ले लो, क्योंकि भाई अब ये हमारी अपनी खुशी है। और यही बुआएं ऐसी होती हैं, ये होता है अंदर से जो प्यार आता है ना, अंदर से जो ममता आती है ना अपने भतीजा भतीजी के लिए, इसी को बॉन्ड कहते हैं, भतीजा भतीजी और बुआ का। जैसे मौसी भांजे का होता है ना, एग्जैक्टली वैसे बुआ भतीजे का या बुआ भतीजी का भी होता है। और ये दोनों रिश्ते ऐसे होते हैं कि बुआ भतीजा भतीजी हो या मौसा भांजी भांजे हो, वो उनका रिश्ता जो है ना वो दोस्ती में जो है डेवलप हो जाता है। मतलब वो उनसे जो रिश्ता है वो तो रहता ही है, प्लस दोस्ती का भी हो जाता है, चाहे फिर कितना ही एज गैप क्यों ना हो। चलो अभी कुछ पिंक ले लो ना, चलो अभी कुछ पिंक ले लो ना। अब क्योंकि लड़की है तो भैया पिंक ले लो। अब क्योंकि फनी भाई को अमीरी दिखानी थी, क्योंकि उन्होंने टी शर्ट अमीरी की पहन रखी है, हरकतें गरीबी वाली हैं उनकी, तो इसलिए अब वो आ गए हैं वहाँ पे देखने के लिए। जब बेबी गर्ल की शॉपिंग कर रहे हैं तो कैमरा पकड़ा दिया है किसको? यस, पिज़्ज़ा को। बेबी को पकड़ना, स्ट्रोलर घुमाना, उसकी पॉटी शूशू को बदलना, उसको वेट वाइप से वॉश करना, ये सारे काम के लिए तो पिज़्ज़ा को लेकर आए हैं। 4-6 ड्रेस उठाकर दिखा दी, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। और वही उनमें से एक थंबनेल पर भी लगा दिया, नहीं ये बहुत बड़ा है, वो छोटी बच्ची है। और जब कैरी बैग पकड़ाए जा रही है तो कहती है मैं पकड़ो कुछ,
तू अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, तू कैरी बैग पकड़ेगी। और अपने भाई बहन से कहती है तुम लोगों का टाइम गया है शॉपिंग कराने का। भाई अब तो मेरा जब से मेरा खुद का बेबी बॉय आया है तो मैं तुम्हें क्यों दिलवाऊं भाई, मैं तो अपने सारे पैसे अपने बेबी बॉय पे खर्च करूंगी, या फिर मुझे जिसको एड़ी के नीचे दबाना होगा मैं तब खर्च करूंगी। जैसे अब दबाना है किसको, इसको अपनी कुक के लिए, जिससे कि वो छोड़ कर ना जाए, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो, जिससे कि वो कुछ दिन दबी रहे। और पिज्जा कह रही है हाँ वही तो भाई, तुम लोगों को टाइम टू टाइम वो तुम्हें तुम्हारी औकात बताती रहती है। 2 बच्चों की शॉपिंग हुई है, 2 बच्चों की शॉपिंग हुई है, ऐसे कह रहा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है हमारा काम, दोनों बच्चों की शॉपिंग डन हो गई, बेबी गर्ल की और बेबी बॉय की। और हमारी बेबी गर्ल की शॉपिंग करने की भी तमन्ना पूरी हो गई है। पॉइंट टू बी नोटेड, बेबी गर्ल की शॉपिंग करने की तमन्ना। तू तो बेबी गर्ल की शॉपिंग कर चुकी थी भाई, तुझे तो ये पता था कि बेबी गर्ल होने वाली है, हम तो बेबी गर्ल चाहते थे इसलिए हमने बेबी गर्ल की शॉपिंग कर ली है। फ्रेंड्स हमें तो पता ही नहीं था बेबी बॉय आ जाएगा, हमने तो बेबी गर्ल की शॉपिंग कर ली थी, अब उन कपड़ों का क्या होगा। तो बेबी गर्ल की शॉपिंग करके फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड मैं इस चालू से जिद कर रहा हूँ, तू जिद कर रहा है भाई, तू नहीं, तू कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जिद का नाम मत दे, कंटेंट बोल। चालू अपी का कहता है मैं जिद कर रहा हूँ कि मैं चल तुझे एलवी के गुच्ची के चप्पल या बैग दिलवा देता हूँ, तो फ्रेंड ये मना करिए। भाई तेरी औकात है वैसे, तेरी खुद की औकात नहीं है कि तू वहाँ का एक सिंगल पीस जो सबसे मिनिमम रेंज का होगा ना वो भी खरीद सके। पर ये बार बार मना करे, नहीं 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 मना, नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं। और क्यों मना करी थी पता है, घर जाके कहती है अम्मी इतने महंगे कपड़े तो बड़ों के भी नहीं आते जितने छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबी के आते हैं, इसलिए हमने तो कुछ लिया ही नहीं इनके कपड़ों के अलावा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। आपको लग रहा है कि जिस जगह से इसने कपड़ों की शॉपिंग अपने बच्चे के लिए की है उसी जगह से ये अपनी कुक आंटी के पोती के लिए कर रही है, और वो भी 1-2 जोड़ी कपड़े नहीं, बहुत सारा सामान, यानी कि लाइक आपके उसके रुमाल भी और उसके सॉक्स भी और उसका जो है ब्लैंकेट भी और वो फीडिंग पिलो भी, इतनी सारी चीजें। तो अब आप समझ जाओ कितना दूर का सोच रही है चालू अप्पी, क्योंकि जहाँ चालू अप्पी को फायदा होता है ना चालू अप्पी खर्चा वहां करती है। अब जैसे मेहर को काउंट डाउन करा रही है तो फायदा दिखाई दे रहा है इसको, आने वाले 10 दिन का कंटेंट है, लोग उसे देखना चाह रहे हैं, थोड़े थोड़े पैसे खर्च करो। लेकिन चालू अप्पी बेचारी मेहर की किस्मत से तो ज्यादा अच्छी उनकी कुक आंटी की जो वो नाती हुई है उसकी किस्मत अच्छी है कि उसको ना केवल ब्रांड का अच्छा और इतना सारा सामान, इतना महंगा सामान मिला। अब सोच के देखो, जब ये अपने बच्चों के लिए कह रही है, अपने खुद के बेटे के लिए कह रही है कि इतना महंगा सामान है अम्मी कि छोटे बच्चों को इतना महंगा आता है, तो ऑब्वियसली लड़कियों का जो लिया है इसने, लड़की का जो शॉपिंग किया वो भी महंगा ही आया होगा। तो बेचारी मेहर तो बहुत ही एकदम से बहुत पुअर निकली कि उसको जो है ना इसने चिंदी चिंदी से 400 रुपए के उसने परफ्यूम दिए हैं। लिटरली जो इसने दिया है ना वो छोटे छोटे से वो 400 रुपए का परफ्यूम है। ले लो ना, ले लो एक गुच्ची एलवी का ले लो। नहीं 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 अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना। तो फ्रेंड्स हैदर की और एक और जो बेबी गर्ल की शॉपिंग हमें करनी थी वो हमने कर ली। भाई तू तीसरी बार बता रही है शॉपिंग करने के बाद, तू खुद गजनी है, दूसरों को तूने गजनी समझ रखा है या बहरा समझ रखा है। और फ्रेंड्स हम लोग एकदम करेक्ट टाइमिंग पे घर से निकले थे, हमने एकदम से बेबी को मालिश करा लिया, बेबी को नहला दिया धुला दिया, फिर हमने सोचा कि इतनी देर हम बेबी को शॉपिंग कर लेंगे और बेबी सो लेगा स्ट्रोलर में। और फ्रेंड्स वही हुआ भी, उतनी देर हमने शॉपिंग करी और हम गाड़ी में बैठे और बेबी हैदर जाग गया और हमने बेबी हैदर को बैठाकर हमने उसको फीड करा दिया ड्राइवर के सामने। मगर फ्रेंड्स हम कुछ ना खा नहीं पाए और बाकी कुछ और चीज भी नहीं कर पाए। अभी इन बच्चों को ये रहता है, ये इसी लालच में आए थे, लेकिन पिज्जा का तो अब बाकी सारी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहा, उसको तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है तो किस में है, यस चालू के बेबी बॉय में। और चालू के बेबी बॉय की पॉटी धोने में, वाइप करने में, उसको सुलाने में, हिलाने में, ढुलाने में, सब कुछ करने में, और चालू अप्पी की क्रेविंग के लिए केक बनाने में, इन सब चीज़ में। अब उस बेचारी को ये थोड़ी ना रहे कि बाहर ले जाओगे तो चालू अप्पी हमें कॉफ़ी पिलाओ, चालू अप्पी हमें ये खिलाओ, चालू अप्पी हमें वो करो, बस। अब उसका तो एम्स इतना रह गया है। और वो अगर लड़का गया है तो उसका एम जरूर है कि भाई वो जाए कुछ अपने लिए भी खरीदे। चालू अप्पी इतनी कनिंग है कि बेचारी के 2 बच्चों की शॉपिंग में वो भी 50% की सेल में बेचारी के पैसे खत्म हो गए, इसलिए उन बच्चों को कुछ भी नहीं दिलाया। भाई वहाँ पर सेल लग रही थी और अगर वहाँ पे बच्चों का सेक्शन था तो डेफिनेटली बड़ों का भी होगा, टी शर्ट ही दिलवा देती उसको। लेकिन नहीं, ये कह दिया व्लॉग में कि अब तुम लोगों का टाइम गया, अब तो मेरा बेबी बॉय आ गया, अब तुम लोगों का टाइम गया। और उस पर पिज़्ज़ा ने रजामंदी भी दी। हाँ वही तो,
कहती है हमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन फ्रेंड्स हमें वीडियो भी अपलोड करना है, वीडियो गंवार। तो कहती है यहाँ पे बांद्रा की सड़कों पे घूम घूम के हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया, और दोनों को थैंक यू। और आज इनके साथ जो ना ड्राइवर नहीं है, और आप नोटिस कर रहे हो तो काफी दिन से आपको ड्राइवर नजर नहीं आ रहे थे। फनी लगातार गाड़ी ड्राइव कर रहा है और आगे फनी बैठा है, और ये कृष्णा तो गायब ही है, नान बैठा हुआ है। पर अब ये बताओ कि बेचारे उनके साथ क्या किया इसने। पहले संतोष भैया को जो है गायब कर दिया, और अब जो है उनको भी गायब कर दिया, जो अब रिसेंट इनके ड्राइवर चल रहे थे। अभी चलते हैं जियो प्लाजा मॉल, देखते हैं वहाँ पे कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई, तेरी भाभी जाती है वहाँ पर, अच्छा खाने पीने को मिलता है। तेरा भाई जाता है वहाँ पे हमस खाने के लिए, तेरी भाभी जाती है वहाँ पे अच्छी वाली चाय पीने के लिए, तो बहुत कुछ मिलता है। और हाँ, वो तुम्हारे भतीजे को वहाँ पे पास्ता भी खिलाते हैं। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए जियो प्लाजा मॉल। भूख लग रही है ना बहुत ज्यादा, चालू पे बहुत ज्यादा किलस रहा होगा ये अंदर ही अंदर, क्योंकि ये पिज्जा थोड़ी है भाई जो तेरे अंगूठे के नीचे दब जाएगा। हाँ यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। और बेवकूफ ने एडिटिंग में दोनों तरफ एसी चिपका दी, और वो भी कौन से वाले एसी, स्प्लिट एसी। और वहाँ फ्लावर से पैरट और शायद इस तरह के कुछ वहाँ लबड़ बने हुए थे। तो कहता है ये बराटा और गुची है। ऐसी रोशनी वाली लिफ्ट है भैया, ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कोई सी दूसरी दुनिया में आ गए हैं, कोई दूसरे प्लेनेट पे आ गए हैं। अंबानी साहब ने भी क्या मॉल बनवाया, और मॉल बनवाया उन्होंने अच्छी जेंट्री के लिए, लेकिन उनको नहीं पता था तुझ जैसी इन्फ्लुएंसर, गंदी इन्फ्लुएंसर भी वहां पर आ जाएगी, जिनको इतनी तमीज नहीं है कि कहीं पर भी जाते हैं, कहाँ डायपर बदलते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब पता नहीं भाई वहां के वॉश मिशन में वॉश करेगी या वहां पे ऐसी जमीन पर जाकर हगीज फेंक देगी बाथरूम में, क्योंकि इन लोगों से हाइजीन की और साफ सफाई की उम्मीद नहीं कर सकते। डेला गए थे, वहां पे देखा था ना क्या हाल हुआ था, डाइनिंग टेबल पर पॉटी वाइप की जा रही थी। ओ माय गॉड, इतना बड़ा मॉल है कि भूल भुलैया हो रहा है। फ्रेंड देखिए अंबानी के गद्दों में सो रहा है। ओ गंवार, फिर तूने मुंह खोला। तुम लोग यहाँ पे बैठे हो और ये देखो यहाँ पे सो रहा है। तो इतने छोटे बच्चे को बिठा देना इनकी तरह से, वो भी बैठ जाएगा। पास्ता मंगा दे, खा लेगा वो। अब वो छोटे बच्चे सोते हैं तो सोएंगे ही ना। अब पिज्जा लग रही है फोन पे किसी से बात करने में, बड़ा फैल के पीछे की तरफ को कहते तुम लोग यहाँ पे बैठे हो, देखो वो सो रहा है। तो वो कान से फोन हटा के कहती है क्या अंबानी के गद्दों पे सो रहा है। अंबानी के गद्दों पे नहीं सो रहा, अंबानी के गद्दे अंबानी के घर पर है। वो उन्होंने जो यहाँ मॉल बनाया है, वहाँ जो सोफे कुशन्स बनाए हैं उस पर सो रहा है, बेवकूफो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए, हमने खाना पीना खा लिया है। यहाँ पे बहुत सुकून का यहाँ पे जो है हमारा इन्वायरमेंट है। हमने खाना भी खा लिया है और हैदर ने अच्छे से सो भी लिया सो भी लिया। और प्लाजा कैफे में और बाकी के कैफे के मुकाबले ना ये वाला कैफे का खाना बहुत अच्छा है। तो चालू पे हिडन प्रमोशन कर दिया आखिरकार तुमने। और तुम इतना जूम इन जूम आउट करके किसी का नाम दिखाओ, किसी के खाने की तारीफ करो कहीं पर भी बैठ के, ये तो गलत बात है। चालू पे नहीं 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 नहीं, ये तो सरकार को धोखा देने वाली बात है। प्रमोशन करती हो तो खुलकर बोला करो ना, लिखा भी करा करो #प्रमोशन। हम लोग देसी टाइप के हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा, बार बार बताते रहते, मत बताया करो। तुझे ये बताने की जरूरत नहीं है तू कितनी देसी है और कितनी गवार है, ये दिखता है। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे खाना खाया, फिर इन्होंने मुझे ये वाला दिया। ये प्रमोशन नहीं था तो क्या था। और उसको इतना गंदा इफेक्ट लगा के पी रही है कि मुंह से पाइप निकल गया, फिर भी वो सिप करने की गंदी गंदी गुड़क 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 आवाज डाली हुई है। कितनी गंदी औरत है ये। वैसे ये कहा जाता है इस्लाम में, क्या किसी भी जो है रिलीजन में ये सिखाया जाता है कि खाना मुंह बंद करके खाओ, चप चप करके ना खाओ, आवाज करके ना खाओ। और ये इतनी बेकार की और क्या कहते हैं गवार इन्फ्लुएंसर है कि ये ऑलरेडी उसमें और इफेक्ट डाल डाल के बताती है और गंदी गंदी आवाजें बनाकर, और फिर वापस से अपने ट्रैक पर आ जाते हैं, वही जो इनको कंटेंट क्रिएट करना था हस्बैंड वाइफ को। कहती है सुनो आपको हमें कुछ दिलाना था ना, आप मुझे क्या दिलाने वाले थे। इसकी बस की कुछ भी दिलाना नहीं है, इसकी जेब में इतने खुद के भी पैसे नहीं है कि तेरे को बाहर जाके गोलगप्पे खिला दे। मैं दिलाने वाला था LV की चप्पल या जूता। अब भाई एक बात बता, LV की चप्पल जूता पर तुझे दिलवाने में था, LV की फुल फॉर्म ही बता दे बस। वो तक तो इस गवार को पता नहीं होगी, बस रट लिया LV गुच्ची। और जिस जगह पे ये बता रहा है बोल रहा है चीयू कितने गंदे दांत दिख रहे हैं टेढ़े मेढ़े, उनमें गंदगी भरी हुई, इसका जो भी ये गुटका कुटका जो भी कुछ खाता है, और दोनों तरफ ही लगा रखा। और ऐसा लग रहा है फेस जैसे किसी ने दोनों तरफ से बेच दिया हो, इसका पिचका दिया हो फेस को। अब भाई मैं ऐसे में भी अगर आपको स्क्रीनशॉट पे नहीं दिखाऊंगी तो नाइंसाफी हो जाएगी। देखो जरा इसका पिचका हुआ और गंदा सा मुंह। कहती है अगर मैं कहूँ कि कुछ और दिला दो यहाँ से, नहीं ऐसी तो क्या चाहिए बताओ, क्या
क्या चाहिए? नहीं यहाँ से नहीं, कहीं और से। बताओ क्या दिलाना है, बताओ बताओ क्या। फ्रेंड्स क्या है ना, अंदर से हमारा ना मन नहीं होता, दिल नहीं टूटता, क्योंकि वो सब लोग ले लेते हैं अपने हार्ड एंड मनी से। भाई सबके अपने अपने शौक होते हैं, मेहनत से कमाते हैं और वो अपने ऊपर खर्चा करते हैं। वो कमाते इसलिए जिससे कि अपने शौक पूरे कर सके, तेरी तरह थोड़ी ना तिजोरी भरने के लिए। वो भी दूसरों को एक्सप्लॉइट कर करके। जो लोग अपने शौक पूरे करते हैं ना, वो पूरी डेडिकेशन से पूरी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद फिर वो अपनी उसी मेहनत की कमाई से अपने शौक पूरे करते हैं, और वो भी गर्व के साथ। तेरी तरह थोड़ी ना दूसरों को जो है नीचा दिखा दिखा के, दूसरों से काम करा करा के, दूसरों पे कंटेंट बना बना के, दूसरों के माँ बाप को जलील कर करके। मेहर के केस में आपको सबको याद ही होगा ना, उसके पापा को बदनाम कर दिया था, लव चाइल्ड है, उसकी माँ को बदनाम कर दिया था जो छोड़कर चली गई है। उसकी स्टेप मॉम जो थोड़ा बहुत कुछ उससे करती थी, उसने इसकी वजह से करना छोड़ दिया और उस लड़की को आज इस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। अब बताओ इतने सब के बाद वो बेचारी क्या मुंह लेकर वापस जाएगी? ऐसे कमाया चालू पे तुमने पैसा। तो इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ वो डायलॉग, चोरी का माल मोरी में। और जाता जरूर है, किसी न किसी रूप में निकलता जरूर है। फ्रेंड्स हिम्मत नहीं होती है इतनी महंगी चीज लेने के लिए, लेकिन हिम्मत जब हो जाती है जब भाई भाभी हमें कोई महंगी चीज दे। उन्होंने भी तो हमें ब्रांड दिया ना, वो तो हमने लपक लिए जल्दी से। तब तो नहीं कहा कि अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे मत हमें दो। तो जब हमें फ्री में मिलती है ना, खुद के पैसे नहीं खर्च करने होते, तो हम फटाक से सब लपक लेते, लाओ दे दो लाओ दे दो लाओ दे दो। और जब खुद से खरीदनी होती है फ्रेंड्स, और फिर तब हमें याद आ जाता है कि वो बहुत महंगी चीज है। वैसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ले सकते हैं, ऐसे नहीं है, हमारी हैसियत है लेने की, लेकिन दिल नहीं टूटता ना इतनी महंगी चीज लेने की। कह रही है ऐसे नहीं है, इंसान मेहनत करता है इतना दिन रात। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हमें इस मुकाम पर पहुंचे हुए। ओह माय गॉड। तो ऐसे ना बिल्कुल अंदर से हिम्मत नहीं आ रही है लेने के लिए। कहता है किसी को लोग पसंद होते हैं। अरे भाई तूने तो मेहनत करी है और कमाया है, तब तेरी हिम्मत नहीं हो रही लेने के लिए। और इस नालायक आदमी ने तो कुछ भी नहीं किया और 2-2.5 साल में आके तेरे जो है घर का मालिक बन बैठा, तेरी गाड़ी का मालिक बन बैठा, तेरे रेस्टोरेंट का मालिक बन बैठा, तेरी जिंदगी का मालिक बन बैठा, तेरे पैसे का मालिक बन बैठा और तेरे चैनल का भी मालिक बन बैठा। और कितने आराम से कह देता है, हाँ ये तो मुझे चाहिए था, ये दिला दो वो दिला दो, ये चाहिए था। चालू कितनी अच्छी हो तुम, चापलूसी कर करके के 500 किलो की भी हो जाओगे ना, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक सीरियसली ऐसे दुनिया में कोई आदमी होगा, कोई ऐसा हस्बैंड होगा जिसकी बीवी 500 किलो की हो जाएगी और उसको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा? कोई बैग खरीदता है, कोई जूती खरीदता है, कोई घड़ी खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है। तुम ले लो एक बार मेरे कहने से। मैं जियो मॉल गई थी ये सोच के कि मैं आपसे सूट ले लूंगी। ओह माय गॉड, ये क्या करने की कोशिश करिए चालू अपी, मतलब ये बताने की कोशिश करिए कि मेरे हस्बैंड जो है वो रेस्टोरेंट जो है वो जॉब करते हैं, वो अर्निंग करते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, वो मेरा पिंक कार्ड यूज़ नहीं करते हैं, वो मेरे पैसों से पेमेंट नहीं करते हैं। और मैं जो है एक नॉर्मल हाउसवाइफ की तरह से अपने हस्बैंड से कहूँगी प्लीज़ मुझे ये दिला दो, मुझे ये लेना है। नहीं नहीं जनाब मुझे ये लेना है, जैसे इनकी भाभी ने कहा था। ये रिलेटेबल बनने की कोशिश कर रही है भाई, फेक लग रही है बहुत ज्यादा। ना कर चालू अपी ना कर। कहती है मुझे वहाँ पे ख्याल ही नहीं आया। फ्रेंड्स ये लोग समझ नहीं रहे, मेरे पुराने सारे कपड़े टाइट हो गए, मुझे आ नहीं रहे हैं कपड़े, और फिर भी ये समझ नहीं रहे। ओह माय गॉड चालू पे क्या बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हें कोई समझ नहीं रहा है, कोई तुम्हारी मजबूरी को नहीं समझ पा रहा है। अरे बेचारी कितने दुख से गुजर रही है ना, अकेली औरत अबला नारी बनती है। अगर किसी ने शॉर्ट नहीं देखी तो भाई जरूर देखना, शबनम रिएक्ट पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की है, लोगों को बड़ा मजा आ रहा है, बड़े मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं उस पर। जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखें और प्लीज वहां पर देखकर कमेंट जरूर करें कि वो शॉर्ट वीडियो कैसी लगी। गाँव को धोखा दे आई, मुझको शहर में ले आई। नहीं देखी तो देखना यार, मजा आएगा आपको। फ्रेंड्स मैं घर से निकलती हूँ ना, पूरे 10 बार मुझे सोचना पड़ता है मैं क्या पहनूं मैं क्या पहनूं। फिर जब कुछ नहीं मिलता तो मैं अम्मी से सूट मांग लेती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स देख लो हमने 5-6 बार तो बोल दिया इतने से व्लॉग में कि ऐसा कपड़ा पहनना पड़ता है जिसमें फीड भी आसानी से कराई जा सके। अच्छा तुमने अपनी भाभी की तरह से चोचलेबाजी नहीं की। अरे भाई उन्होंने जिप वाले आगे से फीडिंग वाले इतने सारे कुर्ते लिए थे, लेकिन जब भाभी उस बात पर ट्रोल हो रही थी और मैंने बहुत बार बोला था, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ मैंने उठाया था एज अ मुस्लिम, बीइंग मुस्लिम मुझे पता था कि इस तरह से चेन वाले कपड़ों से या गिरेबान से फीड कराना बहुत ज़्यादा गुनाह है।
और ये मेरे पॉडकास्ट सुनती है काफी टाइम से, है ना, इसलिए इसने उस तरह के कपड़े ना बनवाए ना पहने जिप वाले। और भाभी ने तो ब्रांड के कपड़े खरीदे, तो भाई फीडिंग के कपड़े, और खुद 4-6 जोड़ी तो ये खुद लेकर आई थी उनके बर्थडे पर खरीद। तो ये पहन रही है अम्मी के कपड़े, सीधे साधे से नॉर्मल जो आम इंसान पहनते हैं। भाभी की तरह से चोचले नहीं करे। और उसी टाइम फनी जो है वो गुटका किंग कुछ बोले थे, चलो एक काम करते हैं, और उसके बाद चालू अपी ने वो कट मार दिया। और उसने सोचा अरे फनी तुम जो ये बकवास कर रहे हो ना, ये मुझे व्लॉग में रखने लायक नहीं लग रहा, इसको काट देते हैं, चलो 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 50 रुपए काटो एक्टिंग के। और उसके बाद बच्चे को गोद में लेकर हस्बैंड वाइफ ने खड़े होकर वहाँ पे फोटो शूट करा लिया। फ्रेंड्स ये लोग मुझे कह रहे हैं एलवी ले लो, गुची ले लो, और मैं फनी को कह रही हूँ कि आप ले लो कुछ, आपका तो दिखावा, आप जिम जाते हो, अपने दोस्तों को दिखाओ कि देखो घर जमाई और बीवी की कमाई पर पलने वाला इंसान कैसा होता है। अगर फनी के पास इतने पैसे होते और फनी इसको एलवी गुची दिलाती तो इसको तो कंटेंट मिलता, देखो मेरा पति कितना अच्छा है और मैं अभी न्यू मदर हूँ तो कितना ख्याल रखता है अपनी बीवी का, मुझे एलवी गुची दिलवा रहा है। पर फ्रेंड्स अगर मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं तो मैं ऐसा कंटेंट क्यों बनाऊं, नुकसान तो मेरा ही है, क्योंकि इतने मुझे व्लॉग से मिलेंगे पैसे और इतने कहीं मैं गिफ्ट ले लूं, नहीं कोई छोटा मोटा सा गिफ्ट लूंगी जिससे कि कमाई ज्यादा की हो। और भैया यहाँ पे छिड़ गई जंग। फिर कहते हैं मैं कह रही हूँ फनी आप ले लो कुछ, तो ना के कहता है अमीरी की टी शर्ट पहनी है, यहाँ देखो भाई, मतलब वो अपने ऊपर हाथ करके दिखा रहा है उन्होंने अमीरी की टी शर्ट पहनी हुई है, उनको क्या जरूरत है कुछ लेने की, और मुझे देखो मैंने एक नॉर्मल से सिंपल सी शर्ट पहनी हुई, टी शर्ट पहनी हुई है। कहता है तुम्हारी वजह से हम और अमीर नहीं लगते, गरीब लगते हैं। फनी मतलब देखो कैसे लगेंगे हम, और आप चप्पल पहन के आ जाते हो, हम कहाँ से लगेंगे, क्या हम कोई सेलिब्रिटी हो, तुम लगते भी नहीं हो, तुम गंवार ही लगते हो। सेलिब्रिटी तो भाई सेलिब्रिटी है, तुम्हारे भाई भाभी भले उनको काम नहीं मिल रहा लेकिन आज भी लोग उनको सेलिब्रिटी की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। और तुम भले ही उनसे व्लॉग्स में ज्यादा पैसे कमाती होंगी पर तुम सेलिब्रिटी बस सिर्फ कहाँ तक हो, नाला सुपाड़ा तक। मुंब्रा की सेलिब्रिटी हो तो, और मीरा रोड की सेलिब्रिटी हो, मोदाहा की भी सेलिब्रिटी हो तो। वाओ क्या हो गया, MMM यानी कि मुमरा, मोदाहा और मीरा रोड। ओए झूला, हम लोग देसी आदमी, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं देसी नहीं हो तुम, एक्चुअली गंवार हो। तुम्हारे पास जूतों की कमी है, तुम्हारी बीवी ने ढेर लगा रखा है तुम्हारे पास जूतों का, जब वो अपने भाई के लिए ढेर लगा रखा है तो अपने पति के लिए भी ढेर लगा रखा है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, हमें आलस आता है, हमें बेसिक एटिकेट्स नहीं पता, हमें बेसिक चीजें नहीं पता कि हमें अगर कहीं बाहर जाना है तो प्रेजेंटेबल दिखना है, बस चप्पल उठाओ, मुंह उठाओ और चल दो। गंदा सा मुंह, जिसका मुंह भी गंदा, यानी कि जहां से शुरुआत होती है देखने की और जहां एंड होता है पैर भी उठा के, मतलब कहीं से भी किसी भी तरीके से ऐसे नहीं लगते तुम कि तुम मैडम और जनाब के फैमिली मेंबर हो। इसीलिए भाई वो लोग इतना शर्मिंदा होते रहते हैं, इनसे इतना शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि लिटरली इनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। और फिर झूले पे बच्चे को उल्टा करके लिटा दिया, पीछे की तरफ को करके, पीठ करके कैमरे की तरफ को, जिससे कि फेस ना दिख जाए, और ले उल्टा लिटा दिया और वो खी करके हंस रही है। भाई एक बात बता, छोटा सा बच्चा है, जरा सा ठेस लग जाए, वो करवट ले ले, गिर जाए, लग जाए ना, भाई इनको ये गंदगी दिखानी है, इनको ये सारी हरकतें कर कर दिखानी है। और जब तो कहती ओ फनी झूला, तू मत बैठ जाइए भाई, झूला नीचे आ जाएगा। उसके बाद अंबानी जी है ना, वो तुम्हें घुसने भी नहीं देंगे यहाँ। और फिर आ जाता है 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे लगे ना घर पहुंचने में। और यहाँ पर जो मोमेंट है ना, वो मोमेंट मैं आपके साथ शेयर किए बिना इस पॉडकास्ट को एंड नहीं करने वाली थी, क्योंकि मैं इसको यही रोकने वाली थी, पर ये मोमेंट तो मुझे बोलना ही बोलना पड़ेगा। यहाँ पे दरवाजा खुलता है, घर पहुंच गए हैं, दरवाजा खुलता है, 2-3 कैरी बैग चाल उसके पिज़्ज़ा के हाथ में है। लेकिन जैसे ही पिज़्ज़ा थोड़ी सी साइड हटती है तो वहां पर आप देखोगे, क्योंकि चालू ने कैमरा बाद में स्टार्ट किया, और वहां आप देखोगे कि बेटी खाला खड़ी हुई है, बेटी खाला के हाथ में लिटरली रोटी है, रोटी पर शायद उन्होंने अचार या कुछ रखा हुआ है, और एक हाथ से वो थैले जमीन पर रख रही हैं। इसका मतलब दरवाजा खुला है, वो रोटी खा रही थी, खाना खा रही थी, और उसके बाद वो वहां से दरवाजा खुला है तो जो कैरी बैग बहुत सारे जमीन पर पड़े हुए थे वो वहां से उठाकर लेकर गई हैं एक हाथ से, और एक हाथ में उनकी रोटी, और रोटी भी एक से ज्यादा रोटी है, और उस रोटी पर रख कर कुछ वो खा रही थी। चलिए मैं आपके साथ एक के बाद 2-3 जो है स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, उससे आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा। ये पहली पिक्चर है जब इसने कैमरा उठाया और पिज्जा घर में जा रही है, घुस रही है हाथ में कैरी बैग लेकर, स्क्रीन पर देखिए। और अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए जहां पे पिज्जा बहुत दूर खड़ी हुई है कैरी बैग लेके, और बेटी खाला झुककर उठ रही है, यानी कि वो कैरी बैग रख कर उठ रही है, क्योंकि वो कैरी बैग वहां पर रखे हुए हैं पहले से।
और अब ये वाली पिक्चर देखिए जरा, बेटी खाला झुककर थैला रखकर उठ रही हैं। एक हाथ से उन्होंने थैला रखा और एक हाथ में उन्होंने रोटी हाथ में दबाई हुई है, और उस रोटी के ऊपर भी शायद उन्होंने कुछ रखा हुआ है। वो अचार हो सकता है, मिर्च हो सकती है, पता नहीं, जो भी चीज वो खा रही होंगी। अब ये वाली पिक्चर देखिए थोड़ा सा और क्लोज, पूरी बड़ी रोटी उन्होंने हाथ में लपेट रखी थी। अगर आप दरवाजा खोल रहे थे और आपको, उनको क्या पता कि भाई इतना सामान आया, उन्होंने सोचा कि दरवाजा खोल लूँ, मतलब वो चालू आ गई होगी तो दरवाजा खोल लूँ, क्योंकि वो चालू के ऊपर ही थी। बट रोटी प्लेट में वापस रखकर भी तो मतलब खोला जा सकता है, पर क्या है ना, उनको आदत नहीं है कि वो जो है उसमें प्लेट में रख के खाना खाएं या उसी में से बाइट तोड़ तोड़ कर खाना खाएं। उनको पहले से आदत है हाथ में रोटी रोटी लपेटने की, और पूरे घर को यही आदत है, फिर चाहे इनकी अम्मी हो, अम्मा हो। ये खुद चालू को भी मैंने ऐसे देखा, हाथ, और फनी तो यही करता ही है, हाथ में पूरी रोटी लपेट लेगा और उसमें से तोड़ तोड़ के खाएगा। ये कितना गलत तरीका है। आप आधी रोटी या वैसे ले लो, ये थोड़ी थोड़ी रोटी तोड़ तोड़ कर भी आप खा सकते हो, एक एक निवाला उसमें से तोड़ तोड़ कर। वो हाथ में पूरी बड़ी सी रोटी है और उसके ऊपर भी कुछ रखा हुआ है, और जब उन्होंने देख लिया चालू ने कि उनके हाथ में रोटी, तो फिर उनको सलाम करती है, अस्सलाम वालेकुम, और वो मुंह में निवाला लिटरली चबा रही हैं, हाथ में रोटी है उनकी। दरवाजा खोलने आई है, देखा है बहुत सारे कैरी बैग है, उनकी बेटी के दोनों हाथ भरे हुए, फिर भी सामान रखा है, तो वहां से कुछ थैले उठा के उन्होंने उसी एक हाथ से रोटी और एक हाथ से वो थैले वहां रख दिए। और अब आप ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, अच्छा खासा गाल में उनके में एक निवाला भरा हुआ है, हाथ पे मिर्च रखी हुई है, रोटी है, और ज्यादा क्लोज अप पिक्चर। और क्योंकि चालू व्लॉग बना रही है तो उसको फिर ये चीज रियलाइज हुई, क्योंकि उसको ये पता है कि कौन सी चीजें लोग नोटिस कर लेंगे, या वैसे भी उसको ये पता है कि लोग वो वाले कमेंट पढ़ते हैं जब लोग कहते हैं कि तुमने बेटी खाला को नौकरानी बनाकर रख रखा है। उसको रोटी खाना भी ढंग से, मतलब उसको 2 टुकड़े जो देती है उसकी मेहनत के फल में, वो भी सुकून से खाने उसकी किस्मत में नहीं लिखे हैं। तो इतना भी इंसान को क्या जमीर बेचना, जैसे कि बेटी खाला ने अपना जमीर बेचा हुआ है। कहती है ये क्या रोटी, और उन्होंने इतना देख करके कैमरे में वो रिकॉर्ड कर रही है या वो व्लॉग बना रही है, उसने फट से दरवाजे के पीछे वो रोटी वाला हाथ छुपा लिया और हंस रही है, कहती हाँ सो गए थे हम तो, अब रोटी खा रहे थे। और जिनको वाकई ये सीन देखना है कि उन्होंने हाथ में रोटी लेकर कैरी बैग वहां पर रखे हैं, तो वो 4 मिनट 45 सेकंड पर जाकर रिपीट कर स्लो मोशन में देख सकते हैं। ये क्या रोटी, कहती है अभी खाना निकाला है, खाना शुरू किया था, सो गई थी, हाँ हम सो गए थे। और पूरा निवाला उतनी देर में बंदी ने चबाया नहीं है, मुंह में गाल में रखा हुआ है और थैला भी रख दिया, इतने डायलॉग भी बोल लिए, और निवाला चबा, मतलब आप चबा तो सकते थे ना आराम से। अम्मी और मेहर का है, वो लोग ऊपर है पापा के पास, ऊपर नहीं नीचे हैं, 2nd फ्लोर पे, तुम 7th फ्लोर पर हो। और अम्मी और मेहर, फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं घर। और उसके बाद भी आपको एक और प्रूफ देखना है तो चलिए मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ कि चालू अपी कैमरा बंद नहीं कर सकती थी। ये देख कर के खाला के हाथ में रोटी है, वो खाना खा रही थी, वो खाते खाते रोटी हाथ में लेकर बाहर आई हैं, तो जो कैरी बैग दरवाजे पर पड़े रह गए थे, जो उनकी खुद की निकम्मी मोटी लड़की ने भी नहीं उठाए और अंदर चली गई उन कैरी बैगों को लेकर। अरे भाई, जहाँ उसकी माँ ने वो पहले वाले कैरी बैग रखे थे वहीं उन कैरी बैगों को रख देते, और जो बाहर पड़े हुए थे वो उठा लेते और माँ से कहते कि जाओ आप, कोई बात नहीं, आप खाना खा लो। खुद अंदर भाग गई, फिर चालू एक हाथ में कैमरा और एक हाथ में अपना फीडिंग बैग लेके, वो जो पिलो होता है वो लेकर आ रही है, और बेटी खाला के हाथ में रोटी है और पीछे से बचे हुए वो कैरी बैग उठाकर लेकर आ रही हैं। फिर दरवाजा भी वही बंद करेंगी। वापस से आप फिर से नजर डालिए कैमरे पर, सॉरी अपनी स्क्रीन पर। अगर बेटी खाला ने यही कमाई करी है, अपने बच्चों को इतना नालायक और इतना जाहिल बना दिया है, तो भाई बहुत अच्छी कमाई करी है उन्होंने उन बच्चों को यहाँ पर भेजकर और खुद को नौकरानी बनाकर। जिन बच्चों में इतनी तमीज ना हो कि मेरी माँ खाना खा रही है, उसके हाथ में रोटी है और हम ऐसे टाइम पर आए हैं कि चलो दरवाजा खोलना तो उनकी मजबूरी थी, पर कैरी बैग उठाना एक हाथ में रोटी और वो भी उनकी मजबूरी थी। कैरी बैग तुरंत वहां पर रखकर, जहां पर और रखे हुए थे, दरवाजे से एंटर करते ही रख दिए थे, अगर आप देख सकते हो तो। उसके बाद वो दूसरे कैरी बैग उठाती और लाती और कहती कि अम्मी आप जाओ, कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, तुम तो खा पी कर ठूस ठास के आ रहे हो ना। वो तुम्हारा इंतजार देखकर 9:30 बज रहे हैं, जो दरवाजा खोलते ही बेटी खाला ने बोला भी है, और वो खाना खा रही है। मतलब उसको सुकून के 2 निवाले भी नहीं है, जो वो अपनी मेहनत से काम वाली बनकर कमा रही है, जो उसका हक बनता है कि सुकून से वो 2 निवाले खा ले। ऐसी ही तो चालू अपी है कि इंसान को पूरा निचोड़ कर रख लेती है, और ऐसे ही इनके बच्चे एक से एक जाहिल हैं। तो मेरा ये सवाल है लोगों से और चालू अपी से भी कि बेटी खाला ने क्या पाया और क्या खोया। कैरी बैग रख कर वो लड़की, इसी की निकम्मी लड़की यानी कि ये पिज्जा, ये दूसरी तरफ खड़ी हुई है, और जब बेटी खाला वहां से कैरी बैग उठाकर एक हाथ में रोटी लेकर आ रही है, चालू आगे आगे जा रही है, और जैसे ही कैमरा घूमा वहां पे वो लड़की निकम्मी खड़ी हुई नजर आ रही है और हाथ
दोनों हाथ खाली है। माँ थैले उठाकर लेकर आ रही है, हाथ में रोटी है, खाते खाते वो उठी है। और निकम्मी लड़की यही हालत है। और इसकी और तुम देखना, अगर इसके यही आसार रहे ना, जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करता ना, अल्लाह ताला उसको ना जिंदगी में दिखा देता है। और मटक मटक के जो मतलब चलती भी ऐसी है भैया, और दोनों हाथ मटक मटक के वहां पे घूम रही है, बजाय इसके कि अपनी माँ से ये कहती। कैसी नालायक औलाद है कि तुम खा लो अम्मी, कोई बात नहीं, आप खा लो अम्मी। तुम कहती है वैसे तो ये कि मैं उठा लूंगी सामान या मैं रख दूंगी, खुद मटक रही है वहां पे। इतने में क्या थक गई भाई तू। और वो रोटी खाते खाते उठ कर आई है, मतलब चैन के सुकून के दो निवाले भी नसीब नहीं है। तो थू है भाई ऐसी जिंदगी पर। अपने बच्चों को यहाँ भेजकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुराई पाई है, अपने बच्चों से अलगाव पाया है। कोई ममता मोहब्बत उन बच्चों को अपनी माँ से नहीं है, कोई इज्जत रिस्पेक्ट नहीं है। तो क्या ही ये काबिल बन जाएंगे। और ऐसे भी कैसे काबिल बनेंगे जो अपनी खुद की माँ की, पैदा करने वाली माँ की इज्जत नहीं कर सकते। और अगर आप गौर फरमाओगे ना, तो जैसे चालू ट्रीट करती है ना नौकरानी की तरह से, लिटरली आप पिज्जा भी वही समझने लगी अपनी माँ को। वो उसकी पैदा करने वाली माँ नहीं समझती है, वो ये समझती है जैसे इसकी आवा उसको ट्रीट करती है, नौकरानी बना करके घर का काम करना तेरा फर्ज है। जैसे पिज्जा चालू समझती है, वैसे ही पिज्जा भी समझने लगी है। उसको ये नहीं पता कि ये मेरी माँ पैदा करने वाली मेरी माँ है। जो मेरी माँ मेरे लिए हो जाएगी, वो मुझे पालने वाली आवा नहीं हो सकती, जिन्होंने मुझे पाला ही मुझसे काम कराने के लिए है। वो मेरी चालू अपी नहीं हो सकती, जो मेरा फायदा उठा रही है और मुझसे काम करवा रही है और लाखों रुपए कमा रही है। और वो जो यहाँ नौकरानी बनी हुई है ना, वो भी इन निकम्मे बच्चों की वजह से ही कर रही है। वरना कौन आज की डेट में किसी के घर में एक पानी का गिलास तक तो उठाए ना, क्योंकि इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर ना बेटी खाला ने ये पाया है और अपने बच्चे खोए हैं। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसको अब यही एंड करती हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। बाकी का आपको पार्ट 2 सुनने को मिल जाएगा, तो वो आप इंजॉय कीजिएगा शाम को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।